सर आपसे एक सवाल है कि आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप घर पे सुनीता जी आपको डांट रही हैं कि आपके जैकेट से इतना लंबा बाल निकला है, किसका निकला, और डांट खा रहे हैं आप, सारी डांट खाने के बाद अगले दिन पता चला रही है तो संजय दत्त का बाल है। ऐसा हुआ? काश कोई लड़की का बाल होता यार। लड़कों का नहीं यार, लड़की का ठीक है। फिर भी चल जाए। हाँ, उस टाइम पे ऐसे रिश्ते नहीं होते थे। प्यार जो है वो किसी भी सूरत में कभी खराब नहीं होता है, और नफरत किसी भी सूरत में कभी भी अच्छी नहीं होती है। परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट सर, परफेक्ट परफेक्ट। मुझे जो जहाँ जैसे प्यार करने वाले नजर आ जाएं, जब तक तो वो प्यार कर रहे हैं ना, तब तक तो मुझे अच्छे ही लगते हैं। So true. इस पे ज्यादा लाइन नहीं मारिए प्लस प्लीज। आप जस्ट जोकिंग, डोंट माइंड, मुंह में 1 BHK तो मिल ही जाएगा। नहीं, ये आज आपने मेरे को गोद ले लिया आज, बस ठीक बेटा है। तो हो गया यार। हाँ, बेटे होने के नाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भयंकर सवाल पूछेगा। नहीं, ये मत पूछना कि तेरे हाथ कब पीले करेंगे। जैसी मेरी हरकतें, मेरा मुंह काला होके जाना है यहाँ से मेरे को। सर, इतना ट्रैवल किया आपने शोज के लिए, इतनी शूटिंग्स के लिए ट्रैवल किया, कभी ऐसा हो कि आप भाभी मतलब सुनीता जी के साथ शॉपिंग, हाँ आप मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए हैं, गोविंदा डैडी कितना, 1 मिनट सर, 1 मिनट, मम्मी टीवी बंद करते, तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कभी शॉपिंग के लिए आप गए हो और उधर से लोग आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे हो, फैन आपके, और भाभी ने ऐसे बैग आपके कंधे पे ऐसे टांग दिया हो, और वो बंदा आपको देख के स्माइल करके अपना नंबर दे के चला गया हो कि भाई शॉपिंग के बाद मिलना, एक साथ दारू पियेंगे, मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो पीड़ित नहीं है, इसका मतलब उसके पास रिश्ता नहीं है। सुनीता की मुझे आज तक कभी ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई। मैं वो हीरो हुआ करता था जिस वक्त हीरोइन को हाथ लगाता था तो मैं काफा करता था, क्योंकि मैंने इतना पूजा पाठ कर लिया था मम्मी के कहे पे। मेरा दिल ही नहीं होता था उस तरफ कभी। मेरे 24 लाख मैंने गायत्री मंत्र कर लिए थे, 52 लाख महामृत्युंजय कर लिए थे। लोग सोच ही नहीं सकते थे ये आदमी हीरो होगा। क्योंकि सुनीता मेरी जिंदगी में आ गई, मैं सुधर गया, और मुझे ऐसा लगता है मुझे प्रेम क्या है वो पता लगा, और मुझे ये कभी नहीं पूछा गया कि इतनी रात को कैसे आ रहे हो। कभी नहीं पूछा आपने? मैं पूछती हूँ जल्दी क्यों आए हो? गायत्री, उंगली पर एक बहुत सुंदर रिंग देखी, This is my प्लीज engagement हमारी ring. जनता को दिखाइए वो रिंग। देखिए भाई, उससे बलराज के सर पे एक पड़े तो यहीं पर बेहोश हो जाए वो। मेरा बेटा है यार। ये किसके सर में पड़ना चाहिए पता है? जिसके सर में जोकिंग जोकिंग जोकिंग। मैं और सुनीता जो है जिस वक्त मिला करते थे, तो ये बहुत मॉडर्न और मैं बहुत गांव टाइप का। मुझे ऐसा लगे कि यार क्या ये इतना शॉर्ट फ्रॉक पहन के आ जाती है, हाथ में डॉगी लेके आती है, चिंगम चबाती रहती है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये कहाँ, कैसे ये लोग हैं, क्या ये लाइफ है। और ये मुझसे ऐसे कहा करती थी, ए चीची। तो मैं तेरा नौकर हूँ क्या यार, तू मुझे तमीज से। जिस वक्त हम लोग का प्यार हुआ, हम लोग साथ में गाड़ी से कहीं ट्रैवल कर रहे थे, मेरा हाथ आपके हाथ को टच कर गया, और मैंने सोचा मैंने कभी किसी लड़की का हाथ टच किया ही नहीं। वाकई था इस पे तवज्जो दीजिएगा। अब नहीं है। तो मेरा हाथ इनके हाथ पे टच हो गया, इन्होंने हाथ हटाया नहीं। तो मैंने सोचा कि वेरी गुड। स्टेप 1। फिर मैंने हाथ से हाथ सहलाना शुरू कर दिया, तो मुझे और अच्छा लगा। मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि मेरी इसकी बहुत दोस्ती हो चुकी थी तो मेरा हाथ कांपा भी नहीं। बहुत मजा आया। मेरी पहले दिन की शूटिंग चल रही थी, तो मुझे सरोज जी ने कहा तेरा कभी रोमांस नहीं हुआ है क्या? लड़की को टच नहीं किया तू आज? तो मैं कहा नहीं, तो मैं ऐसे ही 1 2 1 2 किए जा रही। ऐसे थोड़ी ना होता है रोमांस।
अरे इसे रोमांस करना सिखाओ। तो मुझे फिर समुंदर किनारे पे भेजा गया जू पे। और मैं समुंदर में, मैं पानी में खड़ा हूँ और मैं रन करके जा रहा हूँ, लड़की से गले लगूं। वो मुझे समझा रही थी कि इस तरह गले लगा जाता है लड़के से। जो सिखा रही थी मुझे वो कर्नाटक से थी। मैं कहा राजलक्ष्मी वहाँ से आइए आप। मैं आ गया। चिची तो डरता क्यों है यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? गले लग रहा है यार। लेके गले लग गए इसमें क्या है? इसमें थोड़ी ना प्रॉब्लम है। और फिर वो थोड़े समय बाद में गाना फिर शूट हो रहा था और जिस वक्त पे फिर मैं नीलम के साथ वो गाना कर रहा था तो कहा आई फील इज बिकम टू फ्री। मम्मी चिची इज चेंज नाउ। बाय द टाइम वो मैं उस वक्त 49 फिल्म्स एक साथ कर रहा था और लाइन में सुपरहिट फिल्में आई, आधा दर्जन फिल्में हिट आई। तो लोग पूछा करते थे कि यार ये गोविंदा तू याद कब करता है? मैं इसीलिए कहा करता था कि यार मेरा इस सब चीज़ में विश्वास नहीं है कि क्या याद कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप ईमानदार रहिए और जो दिल से निकलती है चीज़ वो उसका पक्का असर तो रखती है ना। क्या बात है, क्या बात है। 49 फिल्में एक साथ। जी। एक्चुअली पता हुआ क्या था मम्मी, भीड़ लगी हुई थी, शूटिंग जहाँ कर रहे थे तो ये ऑटोग्राफ दे रहे थे। बाद में पता चला ये साले तो प्रोड्यूसर निकले, फिल्में साइन करा के ले गए। फिल्में इतनी ज़्यादा डर के मारे हम लोगों ने साइन कर ली थी। घबराहट होती थी कि फिर कहीं वैसा वक्त ना आ जाए जो हम लोगों ने विरार में देखा था। बहुत टफ टाइम था। मेरे पास टिकट के पैसे नहीं होते थे, ऑटो रिक्शा के पैसे नहीं होते थे। हद ये हो गई थी कि टीटी देख लेता था तो दूर से देख के हंसने लगता था, कहता था नो प्रॉब्लम। इतनी ठंडी लग रही है। रघु अंकल चेक करना कहीं चढ़ गया क्या? बुखार तो नहीं चढ़ा? नहीं बुखार नहीं, घमंड चढ़ गया है। क्योंकि इतना बड़ा शो अकेले कांधे पे लेके चलूंगा, थोड़ा बहुत घमंड तो आएगा ही। और बलराज अंकल आप जुआ हुआ खेलते हैं? नहीं। क्या पैसे नहीं है कि औकात नहीं है? तुम्हें पता है बेटा तुम बहुत बदतमीज हो। कौन सी क्लास में हो? स्कूल में नहीं जाता। स्कूल में पढ़ लिख के क्या मिलता है? 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह होती है। क्या बात है, गोविंद अंकल भी आए हैं। जोरदार तालियां हो जाए गोविंद अंकल के लिए। अंकल मालूम है मुझे 55 साल पहले पता चल गया था कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। 55 साल पहले? हाँ, क्योंकि जिस इंसान के लिए शम्मी कपूर साहब ने पहले ही कह दिया हो गोविंदा आला रे आला। मुन्नू क्या कर रहे हो? स्कूल क्यों नहीं गए? स्कूल में नहीं जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ स्कूल ना जाऊं बल्कि चोरी कर लूं, जेल चला जाऊं। क्या है, स्कूल में सिर्फ एक टाइम का मिड डे मील मिलता है, उसमें भी कीड़े निकल आते हैं, सटायर। लेकिन जेल में 2 टाइम का खाना मिलता है, वो भी बराबर टाइम पे मिलता है। तुम्हें पता है स्कूल जाने के कितने फायदे हैं? गोविंदा जी की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे ना तुम, उनके बच्चे भी स्कूल गए हैं। हाँ, तो उनका स्कूल भी वैसा है, सारी चीजें सिखाते हैं, स्विमिंग, घुड़सवारी। एक हमारा स्कूल है, टीचर भी गरीब है मालूम है। टीचर को पढ़ाना होता है ना कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो वैसे पढ़ा के नहीं बताते, शर्ट उठा के बताता है, हम खुद ही गिन लेते हैं। ये लो बेटा दूध पी लो, ये लो। किस्मत ही फूटी है मेरी। 16-17 एपिसोड बाद इतनी सुंदर लड़की दी, लेकिन माँ बना दिया उसको। एक सेकंड, तुम इधर आओ जरा, तुम इधर आओ। मैडम आप कौन? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ, बीवी। तुम मेरी बीवी? हाँ। बलराज ये देखो, अर्जेंट बीवी ऐसी लगती है। अर्जेंट भी। सर मेरी ना एक पार्टनर थी दीपिका, 1 घंटा पहले उसने मना किया, तू कहाँ से आ गई बे? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। दरअसल इन्हें अकल 16 एपिसोड के बाद आती है, तब मुझे बुलाते हैं। पापा एक पर्सनल सजेशन है। हाँ। इसको दीपिका मत समझना, ये लड़की जवाब दे देती है। आ जाओ बेटा, दूध पी लो, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। दूध अरे पी लो। यार, ये गरीब मिडिल क्लास फैमिली वालों को लगता है कि बस दूध पीने से ही दिमाग बढ़ता है। मालूम है, इतना दूध पिलाने के पीछे पड़ी रहती। एक बार मैं छत से गिरा, छत से दूध का गिलास लेके मेरे ऊपर कूद गई।
तू माँ से बदतमीजी मत कर, थप्पड़ खा के ही सुधरेगा। इसको थप्पड़ मारो यार। ओ साहब जी, ये जो थप्पड़ आपने हमें यहाँ मारा है ना, वो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा है साहब जी। ये तुम जैसी मिमिक्री कर रहे हो ना, भले मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन चाटे एस गोविंदा की फैन मारूंगी मैं। कैसी हिम्मत, कैसी मेरी डायलॉग मारने की। ये डायलॉग सिर्फ इन्हीं के मुंह से अच्छा लगता है गाइस। हाँ ये बात तो सही है, ये डायलॉग सिर्फ गोविंदा जी के मुंह से अच्छा लगता है। अगर संजू बाबा बोलते तो कैसे बोलते? ये मामू बोले तो है साहब जी, मामू ये जो थप्पड़ मेरे को इधर मारेला है ना, ये मेरे को इधर नहीं, बोले तो इधर लगा है। पाय 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 पाय। I should say thank you so much. साहब जी, ये थप्पड़ जो आपने यहाँ मारा है ना, वो यहाँ नहीं, यहाँ लगा है। क्या बात। सुपर।